पे बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान से, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब से, चीफ जस्टिस फारूक हमीद साहब से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब से, क्या वो कुरान पाक पे हल्फ देंगे कि इस इलेक्शन में धांधला नहीं हुआ? और उन्हें मैं फिर क्या वो सियासतदान जो पाकिस्तान के हर कोने में मेरी अगर आवाज़ सुन रहे हैं, मैं चैलेंज देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ इजाज़त हक, किसी चैनल पे, किसी अदालत में, किसी इलेक्शन में, अल्लाह ताला मुझे नबी की शिफात हासिल ना हो, और जो हमें इंसाफ नहीं देंगे उनको भी नबी की शिफात हासिल ना हो। मैं चैलेंज देता हूँ इजाज़त हक, आओ इधर किसी फोरम पे आ जाओ। अगर तुम फॉर्म 45, 349 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, एक एक फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है जो मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, ना मिलेगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, सुल्तान हमारे राजा सुल्तान साहब, क्या नाम, नहीं हमारे जो MNA मुंतखब हुए हैं लाहौर से, राजा सलमान अकरम राजा साहब, लॉ फर्टिनिटी का कितना बड़ा नाम है। शेख शाहीन साहब, इस्लामाबाद सुप्रीम हाई कोर्ट के सदर। यार हम क्या रोएं, मैं तो साउथ पंजाब से आया हूँ, शायद वहाँ से जाते जाते वहाँ पे तो यहाँ पे तो बारिशें चलती हैं, हमारे पास तो आंधी पहुँचती है। मेरा बॉर्डर जो है मेरे हल्के से 15 किलोमीटर दूर है। मेरी फरियाद तो आप सुना रहे हैं दुनिया को। ये तीनों सीटें चुरा ली गई। कराची में लाख वोट लिया आलमगीर ने, 11,000 कर दिया। हमारी 80 सीटों पर डाका डाला गया। मेरा सबसे पहला मुतालबा यह है कि चीफ जस्टिस साहब बेशक 184 उनके पास पूरा, इससे बड़ा सो मोटो क्या बनता है कि पाकिस्तान का इलेक्शन चुरा लिया गया, डाका डाला गया। मेरा मुतालबा है कि शौकत बसरा को तलब करें, चीफ जस्टिस साहब तलब करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तलब करें, और अजब मजाक देखें क्या हुआ। जो दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून का नूरुल हसन तनवीर है मेरे हल्के में, जो साबिक MNA है, वो मेरे साथ इलेक्शन कमीशन आता है। हमें 13 तारीख को स्टे दिया जाता है, 13 फरवरी को, और 14 फरवरी को इजाज़ुल हक का नोटिफिकेशन कर दिया जाता है MNA का। कहाँ का इंसाफ है? मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूँ, ये कहाँ पे? आप तो रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, आप रिपोर्ट मेरे पास एक अगर आपके पास यहाँ पे चल सकते हैं, मैं आपको तमाम वीडियोस दूंगा किस तरह DPO बहावल नगर और पुलिस वालों ने 48 घंटे बाद हमने टेम्पर्ड फॉर्म 45 दिखाए RO को, उसके सामने दिखाए। किस तरह DPO बहावल नगर आता है, 5-10 हज़ार बंदा बाहर खड़ा है। मैंने इंटरनेशनल मीडिया जिस दिन लगा था और पाकिस्तानी मीडिया लगा था मैरियट में, हमने वो वीडियोस दिखाई थी, मेरे पास मौजूद हैं। एक एक चीज सुप्रीम कोर्ट में चलाऊंगा। चीफ जस्टिस साहब मुझे बुलाएं, मैं उस केस के मुतालिक बात नहीं करूंगा क्योंकि आपने मुझे रोका हुआ है, लेकिन मैं इस केस के मुतालिक जो बताना चाहता हूं, मैं एक पाकिस्तानी हूं। अगर मरना मुकद्दर ठहर ही गया पाकिस्तानियों हमारा, तो हम लड़ के मरेंगे, डर के नहीं मरेंगे। अगर हमारा मुकद्दर मरना ठहर ही गया है, हम लड़कर मरेंगे, डर कर नहीं मरेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम की तौहीन है, पाकिस्तानी अवाम की मैंडेट की तौहीन है। मैं 10 लाख का नुमाइंदा हूं, मुझे लोगों ने वोट दिए हैं। मुझे वो क्या कहेंगे, शौकत बसरा तुम इसलिए मुकद्दस अमानत तुम्हारे हवाले की थी कि तुम हमारी आवाज ना बनो। मैं गवाह बनाकर कहता हूं अपने इलाके के अवाम को, गवाह बनाकर कहता हूं इस्लामाबाद प्रेस क्लब को, कि हम अपने मैंडेट के लिए इमरान खान जो मेरी और आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है, इमरान खान जो पाकिस्तान है, इमरान खान जो गैरत का निशान है, लोगों ने उसके नाम पे वोट डाले हैं। इसलिए ये पहला मुतालबा है हमारा फुल कोर्ट का, जिसमें चीफ जस्टिस साहब नहीं बैठेंगे। दूसरा मुतालबा, अगर हम हल्फ दे सकते हैं, तमाम सियासतदान आज जहां कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं, वहां पर ये लोग फॉर्म 47 के मुताबिक हल्फ उठा रहे हैं। इससे बेहतर है ये जाती उम्रा में असेंबली बना लें, वहां पे हल्फ उठाएं। अल्लाह के नामों की तौहीन कर रहे हैं, नेशनल अंदाजा करें। मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम बीबी जो वजीर आजम और वजीर वाला बनने जा रहे हैं, दोनों हारे हुए हैं। इतना बड़ा थप्पड़ अवाम के मुंह पे, और उनको अब मुसल्लत किया जा रहा है।
दूसरी बात, फुल कोर्ट तश्कील देके फॉर्म 45 जारी करने का मुतालबा करते हैं। आज 14 दिन गुजर गए हैं साफी भाइयों, आपको ये भी अजब तमाशा दिखाता हूँ। बनाना रिपब्लिक में EMS सिस्टम क्रिएट किया गया। राजा सुल्तान सिकंदर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा करोड़ों रुपए लगा के सिस्टम क्रिएट किया। वो सिस्टम क्या था? वो सिस्टम ये था, जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 तैयार करेगा, फौरी तौर पर उसको अपलोड करेगा उस EMS सिस्टम में। वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। क्या राजा सुल्तान सिकंदर साहब हमें वो दिखा सकते हैं? क्या सहाफ़ियों को दिखा सकते हैं? क्या इंटरनेशनल मीडिया को दिखा सकते हैं? उन्हीं पे फैसला कर दें। आज कानूनी तौर पर, मैं कानून की बात करता हूँ, 14 दिन के अंदर वो पाबंद थे। आज 15 दिन हो गया जी, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। कहाँ है फॉर्म 45? जो जीते हुए हैं हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं, हम हाथों में लेके फिर रहे हैं 45। और कहा जाता है इस पे पकौड़े रख के बेचें। इससे आपको पता है कि जमहूरियत के कितने खाने में से अब निकल के फारिग हो गए हैं। कौम महंगाई में मर रही है, बेरोजगारी में मर रही है, और हम पकौड़े बेच रहे हैं फॉर्म पे। अगली बात, धांधली करने वाले आरोप के खिलाफ इंशाअल्लाह मैं तमाम हमारे वो लोग उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। थानों में जाएंगे, अगर वहाँ FIR दर्ज नहीं होगी तो मुतलका फॉर्म 22A किताबें मुतलका एडिशन से जज के पास जाएंगे। तमाम आरो दफातर की CCTV फुटेज, आखिर से वहाँ कैमरे लगे हुए थे ना, मुतालबा करता हूँ तमाम आरो दफातर की CCTV फुटेज जारी की जाए, पता चले वहाँ कौन आ रहा था, कौन जा रहा था। 8 फरवरी रात तक तो हम जीत रहे थे, 9 और 10 को जो इलेक्शन हुआ वो जीत गए, जो हारे हुए हैं 1-1 लाख वोटों से। आगे चलिए,